जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को जीतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जीतिया व्रत रखा जाता है। जैसा कि आज से जीतिया व्रत शुरू हो चुका है, आज नहाय खाए किया जाएगा और नहाय खाए के बाद पूजा संपन्न करके जीतिया की व्रत कथा को सुना जाता है। आज हम आप सभी के लिए जीतिया व्रत की 4 पौराणिक कथाएं लेकर आए हैं, जिसे नहाय खाए के दिन सुना जाता है। आइए अब हम भगवान की कृपा से जीतिया व्रत की पहली पौराणिक कथा को शुरू करते हैं। इस कथा का श्रवण बहुत ही दुर्लभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बार कथा प्रारंभ हो जाए तो उस कथा को पूरा सुनना चाहिए। बीच में कथा को छोड़ना उसका निरादर माना जाता है। जीतिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में गंधर्वों के राजा राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वह बड़े उदार थे और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने बुढ़ापे में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठा दिया था, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का प्रभार छोड़कर अपने वृद्ध पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े थे। वहीं पर उनका माल्यवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया था। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध अम्मा रोती हुई दिखाई दी। इनके पूछने पर अम्मा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने अम्मा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत अम्मा, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले में मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वह उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुण बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन मास के कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन मास के कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो भी स्त्रियां साया प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है, नवमी तिथि को। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। बोलिए भगवान जिमुतवाहन की जय। अब हम जीतिया व्रत की दूसरी कहानी को सुनेंगे। एक समय नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी
और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी वह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी और उनका देह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा माल्यकेतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती रानी ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़का दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सब जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का देह संस्कार कर दिया। हे जीमूतवाहन भगवान, जैसे आपने बड़ी बहन के बच्चों की रक्षा करी, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाले सभी की संतानों की रक्षा करना और जिसने भी आज व्रत रखा हो उसका व्रत पूर्ण करना। जीमूतवाहन भगवान की जय। अब हम जीतिया व्रत की तीसरी पौराणिक कथा को सुनते हैं, जिसे नहाय खाए के दिन अवश्य सुना जाता है। एक समय एक नगर में 2 बहनें, जिनका नाम चूलिया और सियरिया था। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाते थे। एक दिन सियरिया
चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए ले गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। यह सब देखकर और सुनकर शंकर जी और माता पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन ऐसे रो रहा है और क्यों। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है पार्वती, और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगी। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके कारण शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला क्यों छोड़कर आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद निर्णय करूँगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर मृत्यु लोक में दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। हे प्रभु, जैसे आपने चूलिया के बच्चों की रक्षा करी, उसी प्रकार सभी के बच्चों की रक्षा करना। सभी के घर में बच्चों की किलकारी गूंजती रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, भगवान जिमुतवाहन की जय। अब हम भगवान सूर्य नारायण की कथा को सुनकर आज की कथाओं को संपूर्ण करते हैं। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय। एक समय एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर सूर्य भगवान की पूजा करती थी। रविवार व्रत की कथा सुनती थी, फिर भोजन तैयार कर और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार की धन धान्य से पूर्ण था। भगवान श्री हरि की कृपा और सूर्य देव की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी,
विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय का गोबर भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरे को भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ माता और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको उसने घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ माता और उसके बछड़े को देखा तो दंग के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गौ माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ माता को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसको सोने का गोबर उठाने का मौका नहीं मिलता, तो वो ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय नहीं मिला तो पड़ोसन ने उस नगर के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को उस बुढ़िया माई के घर भेजा और गाय को लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया माई ईश्वर को भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण कर रही थी कि तभी राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ माता को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान सूर्यदेव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि गाय को बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। उसी दिन से सभी गांव वाले हर रविवार सुबह गाय के गोबर से घर को लीपते और व्रत करते और सूर्य देव को भोग लगाकर
एक समय भोजन किया करते। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के घर को धन धान्य से भर दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में जिमुतवाहन भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आप सभी के सहयोग से ही हमें और कथाएं लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करके हमें सहयोग कर सकते हैं। अब सभी मिलकर कहेंगे जिमुतवाहन भगवान की जय।